बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, हमारे पास एक ममटी है, उसकी सी जो स्लैब है। तो आज इस वीडियो में हमने फुल डिटेल में बीबीएस और बीओक्यू ऑफ ममटी स्लैब डिस्कस करना है। तो ये हमें मेरे एक फॉलोअर हैं मलक अदनान, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पास ममटी की स्लैब है, और उन्होंने मुझे इसे स्लैब की डायमेंशंस भी जो हैं वो भी सेंड की हैं और स्लैब की थिकनेस भी बताई है, और मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे इसका बीबीएस और बीओक्यू बनाकर दे दें। तो उस हवाले से मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। और अगर आपको भी अगर साइट के हवाले से कोई इशू है और आप मुझसे वो पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और चलें आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो आने वाली न्यू अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे जो स्लैब की डायमेंशंस बताई हैं वो 20 फीट बाय 21 फीट, यानी हमारे पास जो लेंथ है, जो फर्स्ट डायमेंशन होती है ये हमारे पास हॉरिजेंटल होती है, और सेकंड जो है हमारे पास ये वर्टिकल होती है। और जो स्लैब की थिकनेस उन्होंने बताई वो 5 इंचज़ मुझे बताई है। और डाया ऑफ स्टील बार वो जो कह रहे थे कि हमने यूज़ करना है वो H3 यूज़ करना है। तो 7 इंच सेंटर टू सेंटर मैंने खुद जो है वो एज्यूम किया है, क्योंकि हमारे पास ये जो है ये ममटी की स्लैब है और इसमें हमारे पास इतना लोड नहीं होना, या बहुत हो सकता है तो हम इसके ऊपर एक वाटर की टैंकी जो है वो रख सकते हैं। तो जो क्लियर कवर है वो हमारे पास 2 इंच है। और सबसे पहले हमने जो है वो टाइप ऑफ स्लैब जो है उसको देखना है कि हमारे पास टाइप ऑफ स्लैब कौन सी है, यानी हमारे पास 1 वे है या 2 वे है। 2 वे है तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे पास होती है 2 वे स्लैब, तो इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स नहीं होती। हम लोग जो है मेन रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गर डायरेक्शन में भी और शॉर्टर डायरेक्शन में भी। और जो 1 वे स्लैब होती है इसमें हम लोग शॉर्टर डायरेक्शन में मेन बार प्रोवाइड करते हैं और लॉन्गर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। तो टाइप ऑफ स्लैब देखने के लिए जो लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन। अब लॉन्गर स्पैन में हमारे पास क्या है 21 फिट है, और शॉर्टर स्पैन हमारे पास कितना है 20 फिट है। तो इनको मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास 1.05 आंसर आ गया। और हमारे पास लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन लेस देन टू हो तो ये हमारे पास 2 वे स्लैब होती है, और ये हमारे पास 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो तो ये हमारे पास 1 वे स्लैब बनती है। तो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में डिफरेंस क्या होता है और इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वीडियो मैंने एक पहले बना दी है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, और मेरी जो है प्ले लिस्ट उसमें भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि अब हमारे पास जो है ये 2 वे स्लैब है। तो अब जो इसमें समझने वाली बात वो जो है वो कि मेन बार इन लॉन्गर डायरेक्शन। तो मेन बार इन लॉन्गर डायरेक्शन जो है वो फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास लेंथ डिवाइडेड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। अब हमारे पास जो है अब यहाँ पर ये अब हमने लॉन्गर जो है मेन बार वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये एक फिगर है कि अब हमने लॉन्गर बार कैलकुलेट करनी है, यानी अब लॉन्गर बार हमारे पास ये 21 फिट की तरफ आनी है, यानी ये वाली बार्स हमने अब कैलकुलेट करनी है। तो अब इन बार्स के लिए मुझे डिस्टेंस कौन सा चाहिए, तो मुझे ये 20 फिट डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि लॉन्गर बार हमारे पास इस 20 फिट वाली जो है स्पैन है इसमें हमने प्रोवाइड करनी है। तो जब भी हमने लॉन्गर बार कैलकुलेट करनी है तो हमने
20 फिट जो है इसको कंसीडर करना है, क्योंकि लॉन्गर बार इस डायरेक्शन में आएंगी और ये डिस्टेंस मेरे पास 20 फिट है। और जब मैंने शॉर्टर मेन बार कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मुझे जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो 21 फिट होगी, क्योंकि शॉर्टर बार इस डायरेक्शन में आनी है तो इसलिए मुझे 21 फिट रिक्वायर्ड होनी है। तो दोस्तों अब मेन बार इन लॉन्गर डायरेक्शन, तो लेंथ डिवाइडेड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। तो लेंथ कितनी है 20 फिट है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी थी मेरे पास 7 इंच, और 7 इंच जो होता है हमारे पास फिट में 0.58 फिट होता है। तो इनको डिवाइड किया प्लस 1 किया तो मेरे पास 36 नंबर ऑफ मेन बार्स आ गई जो लॉन्गर डायरेक्शन में प्रोवाइड करनी है। तो इसी तरह मेन बार इन शॉर्टर डायरेक्शन, तो फार्मूला वही है लेंथ डिवाइडेड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। अब शॉर्टर डायरेक्शन के लिए मुझे जो लेंथ है वो कितनी है 21 फिट है, डिवाइडेड 0.58 प्लस 1। तो जब मैंने इनको कैलकुलेट किया और प्लस 1 किया तो मेरे पास 37 नंबर्स ऑफ बार्स आ गई। तो अब जो है मैंने कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो अब कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गर बार, तो अब लॉन्गर बार मेरे पास ये हैं कि कटिंग लेंथ किस तरह कैलकुलेट होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरे पास डिस्टेंस है ये, और इसमें से माइनस का देना है मैंने क्या क्लियर कवर। तो क्लियर कवर मेरे पास जिसे हम लोग कंक्रीट कवर भी कहते हैं, तो एक ये वाली साइड जो है एक यहाँ से माइनस होगा और एक ये इस साइड से माइनस होगा। तो अब ये जो है 21 फिट में से मैंने माइनस कर दिए 2 क्लियर कवर। तो क्लियर कवर मेरे पास कितना था 2 इंच यानी 0.1 फिट था। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 21 में से जब माइनस किया तो ये मेरे पास 20.88 फिट आ गया। तो इसी तरह कटिंग लेंथ ऑफ शॉर्टर बार, तो वो अब शॉर्टर बार जो है मेरे पास अब वो जो है मैंने इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करनी है। तो इस जो ये डायरेक्शन है इसकी मेरे पास जो लेंथ है वो कितनी है 20 फिट है। तो एक क्लियर कवर यहाँ से माइनस होगा, एक क्लियर कवर यहाँ से माइनस होगा। तो 2 क्लियर कवर माइनस करने के बाद मेरे पास जो कटिंग लेंथ ऑफ शॉर्टर बार आ गई वो कितनी आ गई 19.66 फिट आ गई। अब टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्गर बार, तो लॉन्गर बार के लिए मुझे टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए टोटल बार्स को मल्टीप्लाई कर देना है कटिंग लेंथ ऑफ 1 लॉन्गर बार। तो टोटल बार मेरे पास कितनी थी 36 नंबर थे, जो कि कटिंग लेंथ आई वो मेरे पास 20.66 आ गई। जब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 743 फिट आ गई, यानी 743 फिट की मुझे जो है लेंथ रिक्वायर्ड है। तो अब 743 फिट की तो लेंथ नहीं होती, तो अब नंबर ऑफ बार्स जो हैं उनको हम आगे जाकर कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर शॉर्टर बार, तो इसके लिए वही फार्मूला टोटल बार्स को मल्टीप्लाई कर देना है कटिंग लेंथ ऑफ 1 शॉर्टर बार से। तो टोटल बार कितनी थी 37 थी, और जो कटिंग लेंथ आई शॉर्टर बार की वो 19.66 आ गई। तो इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 727 फिट टोटल लेंथ आ गई। तो अब मेरे पास टोटल लेंथ जो रिक्वायर्ड है वो कितनी हो गई 743 प्लस 727 को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास 1470 फिट लेंथ आ गई। अब हमारे पास जो इतनी जो है 1470 फिट की बार तो होती नहीं है, तो हमारे पास जो बार होती है वो स्टैंडर्ड 40 फिट की बार होती है। तो टोटल लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया 40 पे, तो मेरे पास 37 बार्स आ गई। और अब मेरे पास 37 बार का वेट कितना होता है, तो 3 सूत्र की हमारे पास 3 सूत्र की जो एक बार होती है उसका वेट कितना होता है 6.8 kg होता है। तो 6.8 kg को मैंने 37 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 251.6 kg जो है मेरे पास इतने वेट जो है इन 37 बार्स का मेरे पास आ गया। अब इनका वेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप मेरी जो है प्लेलिस्ट उसमें भी जाकर इसको देख सकते हैं। अब जो है ये तो था हमारे पास बीबीएस हमारे पास बन गया, और अब हमने बीओक्यू यानी बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना है, यानी हमारे पास सीमेंट सैंड और क्रश कितना यूज़ होना है। तो ग्रेड और सीमेंट हमारे पास रेनफोर्समेंट में यूज़ होता है वो M20 होता है। M20 की मुराद क्या है 1:1.5:3, और सम ऑफ रेशो हमारे पास कितना आ गया, यानी इन तीनों को मैंने सम किया तो वो मेरे पास 5.5 आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्लैब,
अब वॉल्यूम ऑफ स्लैब जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और मल्टीप्लाई हमारे पास जो उसकी थिकनेस है, थिकनेस कितनी थी 5 इंच थी, और 5 इंच हमारे पास फिट में होता है 0.42 होता है हमारे पास। इन जब तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 176.4 CFT वॉल्यूम आ गया। अब ये जो वॉल्यूम आता है ये हमारे पास क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम होता है। तो अब हमने वेट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वेट वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सेफ्टी फैक्टर होता है, यानी ये जो ड्राई वॉल्यूम होता है इसका हम लोग 54% एक्स्ट्रा लेते हैं। अब ये सेफ्टी फैक्टर्स हम क्यों कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास वेस्टेज हो जाती है बाद औक़ात और बल्किंग ऑफ सैंड हो जाती है हमारे पास, तो इस हवाले से हम लोग 54% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है 176.4, इसको मैंने 1.54 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 271.7 CFT आ गया। अब जो है सीमेंट क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है। तो सीमेंट क्वांटिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, सिंपल है, सीमेंट रेशो मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। अब सीमेंट रेशो मेरे पास कितनी है, यानी जो फर्स्ट रेशो होती है ये सीमेंट को शो करती है, सेकंड रेशो सैंड को, और थर्ड रेशो ये क्रश को शो करती है। तो 1 मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम कितना है 271.7, और मल्टीप्लाई जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 5.5 आ गया। तो यानी 5.5 से मैंने इनको जब डिवाइड किया तो मेरे पास 49.4 CFT आ गया। यानी ये 4 है तो 4 नहीं बल्कि यहाँ पर 7 है, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना, 49.4 CFT मेरे पास सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। अब सीमेंट का जो एक बैग होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास 1.25 CFT होता है। तो इसको जब मैंने इस 49.4 को डिवाइड किया 1.25 पे तो मेरे पास 39.5 यानी 40 बैग सीमेंट के मुझे रिक्वायर्ड हैं। और इसी तरह आप जो है सैंड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है, तो सैंड क्वांटिटी जो है हमारे पास वो किस तरह कैलकुलेट होती है, वही जो है सैंड की रेशो मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम डिवाइडेड सम ऑफ रेशो। तो सैंड की क्वांटिटी कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई 271.7 डिवाइडेड 5.5, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 74 CFT मुझे सैंड रिक्वायर्ड है। और जो है हमारे पास क्रश क्वांटिटी जिसे हम लोग बजरी भी कहते हैं, तो उसका भी फार्मूला वही है, हमारे पास क्रश की रेशो मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम डिवाइडेड सम ऑफ रेशो। तो मेरे पास अब जो क्रश की रेशो वो 3 है, मल्टीप्लाई किया वेट वॉल्यूम से, इसको डिवाइड कर दिया सम ऑफ रेशो पे, और मेरे पास जो आंसर आ गया वो 148 CFT मुझे क्रश रिक्वायर्ड है इस ममटी के लिए। तो ये मैंने एक टेबल बना दिया है लास्ट पे। तो हमारे पास सीरियल नंबर जो है वो 1 है। अब स्टील की जो लेंथ टोटल रिक्वायर्ड है वो कितनी है, फिट में मेरे पास 1470 रिक्वायर्ड है, यानी अब स्टील की जो बार्स हैं वो कितनी है 37 हैं, और जो वेट है स्टील का वो 251.6 है, और सीमेंट के बैग कितने रिक्वायर्ड हैं 40 बैग रिक्वायर्ड हैं, सैंड कितनी रिक्वायर्ड है हमें CFT में 74, और जो हमारे पास है क्रश वो हमें रिक्वायर्ड है 148 CFT रिक्वायर्ड है। और ये मेन चीज़ है, कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गर बार इन फिट वो कितनी है 20.66 है, और कटिंग लेंथ ऑफ शॉर्टर बार्स इन फिट तो हमारे पास 19.66 है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।